नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में क्या आपके बच्चों से कोई भी जुड़ी खबर या आपसे जुड़ी कोई भी खबर वहां उस पर कोई चर्चा है, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। अमेरिका में किस तरह से लोकतंत्र मजबूत हुआ आज उसकी कोई चर्चा है, कहीं नहीं है। या यूपी में किसी गोमांस के नाम से किसी के साथ मारपीट करना, उस पर कहीं चर्चा है, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फोगाट ने कुछ टिप्पणी की, उसकी कहीं कोई चर्चा है, कहीं नहीं चर्चा है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी की गोलीबारी से प्रभावित अन्य इलाकों के लिए राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग से स्थानीय लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार को इन इलाकों के लिए ठोस और तुरंत मदद पहुंचानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि जिन परिवारों ने अपने घर या परिजन खोए हैं उन्हें आर्थिक मदद दी जाए और सरकार को पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पूंछ का ये दौरा किया था, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके हालात का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हाल ही में पूंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस अंधाधुंध हमले ने आम नागरिकों और इलाके में भारी तबाही मचाई है। उन्होंने लिखा कि सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं और कई परिवारों ने अपनी वर्षों की मेहनत और जीवन भर की पूंजी एक झटके में गंवा दी है। वहीं आगे लिखते हैं कि पूंछ और सीमावर्ती अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आज जब वे इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं तो हमारा मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता दें। उधमपुर ईस्ट से भाजपा विधायक रणवीर पठानिया, जी हां, पहले कर्नल सोफिया पर बयान, फिर उसके बाद वीरांगनाओं का अभाव, इसलिए ये बयान, और फिर जी हाँ एक और बड़ा बयान आया है भाजपा विधायक की ओर से। लगता है कि भाजपा में ये प्रतियोगिता चल रही है कि कौन कितना कड़वा बयान या शर्मनाक बयान दे सकता है। इसी क्रम में आज उधमपुर ईस्ट से भाजपा विधायक रणवीर पठानिया, उनका ये बयान एक किस तरह से, आप इस पर कमेंट अवश्य करके बताएं। कहीं लगता है कि उनको शायद हम कुछ भी बयान देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो उधमपुर ईस्ट से भाजपा विधायक रणवीर पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित और शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के पायलट सोए हुए थे। ये भास्कर की बड़ी खबर, कसूर हमारा है, हम लोगों ने इन्हें अपनी पलकों पर बैठा रखा है। पठानिया ने भारतीय वायुसेना को नालायक कहा। जी हां, आपने सही सुना, भारतीय वायुसेना नालायक है एक भाजपा विधायक की नजर में। तो भाजपा विधायक कौन? रणवीर पठानिया। जी हां, रणवीर पठानिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना को नालायक कहा। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ सबको पता है। नालायकी होगी, इनके सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जी हां, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य टिप्पणी करके बताएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। वह अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सिंदूर का संबंध हर महिला से, सिंदूर को पवित्र माना जाता है, महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, हर महिला का सम्मान होता है। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी को मैं आमने सामने बहस करने की चुनौती देती हूं। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे। आप चाहे तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आए। ममता ने पीएम मोदी से कहा कि आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं और राजस्थान, बांग्लादेश और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे बंगाल की फेक न्यूज फैलाते हैं। हर प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? आपको सिर्फ प्रचार चाहिए। एयर चीफ मार्शल, जी हां, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज बड़ी बात कही है।
एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार यानी आज डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये बहुत बड़ी बात कही है। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सके। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ये पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया है। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा, टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से ऑपरेशन तैयारी पर असर पड़ता है। इससे पहले 8 जनवरी को भी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं, जबकि चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। एयर चीफ ने बताया कि फरवरी 2021 में HAL के साथ तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन आज तक एक भी विमान नहीं आया है। कहीं आपने इसकी कोई चर्चा देखी या कहीं पर भी कोई सवाल पूछा? मीडिया पर नहीं पूछा, क्योंकि वह पूछ ही नहीं सकते हैं। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एडवांस स्टेल्थ फाइटर AMCA का भी अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। जहां लोकतंत्र किस तरह से मजबूत होता है, ये अमेरिका ने बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की है। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के इस कदम को गैर कानूनी ठहराया। कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता, लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ट्रेड पार्टनर से इंपोर्ट पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया। अमेरिकी संविधान संसद को दूसरे देशों के साथ केवल व्यापार को रेगुलेट करने का विशेषाधिकार देता है। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति इकोनॉमी का हवाला देकर अपनी इमरजेंसी पावर से कुछ भी करे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के रोड शो पर ओलंपिक मेडलिस्ट और जिंद की विधायक विनेश फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विनेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहलवान बजरंग पूनिया की पोस्ट को शेयर करते हुए सरकार पर सवाल उठाते हुए इनडायरेक्ट आपत्ति जताई है। फोगाट ने अपने पोस्ट में लिखा कि सरकार तुम्हारी गवर्नर भी तुम्हारा शिकायत करते तो किससे करते। ये टिप्पणी ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण के मामले में बरी के बाद आयोजित रोड शो के संदर्भ में की गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2023 में कई महिला पहलवानों, जिनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया भी शामिल थे, ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इन पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक धरना दिया और WFI के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने मई 2023 में ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। इनमें एक FIR यौन उत्पीड़न के आरोपों में तथा दूसरी FIR पॉक्सो एक्ट मामले में दर्ज की गई थी। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटने का अभियान शुरू करने जा रही है। उसी को टारगेट करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि पराये आदमी के जरिए दिया गया ये सिंदूर किसके काम आएगा और किसके लिए काम आएगा। भारतीय नारी को तो सिंदूर पति और ससुराल से मिलता है। ये सिंदूर जो बांटेंगे उस पर भी मोदी जी की तस्वीर छपी होगी। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने सिंदूर दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ और मांग में सिंदूर है, इसका भारतीय महिला के लिए क्या महत्व है ये मैं बीजेपी के नेता को बताना चाहती हूँ। सुहाग का, प्रेम का, 7 जन्मों के साथ का। सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूर भारतीय नारी की आन और शान है। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि अपने राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छिपाने के लिए बीजेपी सिंदूर को ढाल बनाने जा रही है। पराये आदमी के जरिए दिया गया ये सिंदूर किसके काम आएगा और किसके लिए काम आएगा। भारतीय नारी को तो सिंदूर पति और ससुराल से मिलता है। वहीं किस मुंह से बीजेपी और RSS के नेता घर घर जाएंगे, किस मुंह से बांटेंगे। जब मारे गए लोगों की पत्नियां और परिवार ये पूछ रहे हैं कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कब मारे जाएंगे। बीजेपी के जो नेता सवाल उठा रहे उनको बर्खास्त तक नहीं किया गया, तो फिर किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे। कोविड-19 के दौरान जो लोग मरे हैं उनकी पत्नियों को भी बीजेपी वाले क्या सिंदूर देने जाएंगे। जिन 3 काले कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की जान चली गई, उनकी पत्नियों को भी बीजेपी वाले क्या सिंदूर देने जाएंगे। मजदूर जो मर रहे हैं उनका क्या। बेरोजगारी के कारण जो लोग रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं उनकी पत्नियों को भी सिंदूर देने जाएंगे क्या।
तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।